7A 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 7A। पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A को लेकर पिछले 36 दिनों से लगातार जारी है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, मानसिंह मान, एडवोकेट राकेश करोतिया, गुरभाग सिंह धमाड़ा, महेंद्र वाल्मीकि, RS यादव, हरप्रीत बावा, जसविंदर सिंह जस्सू, मास्टर चरण सिंह, सचिन शर्मा, राजेश कौशल, सुभाष गर्ग सहित अन्य लोगों ने धारा 7A के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि हम एकजुट होकर क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जीत भी निश्चित है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे और जब तक क्षेत्र से धारा 7A नहीं हटाई जाती हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ अपने पत्रकार और छायाकार बंधुओं का, और विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ भाई राजेश कौशल जी का, अपनी पूरी एसोसिएशन और पूरी संस्थाओं की तरफ से। मैं राजेश कौशल जी का भाई साहब इसलिए विशेष तौर पे धन्यवाद कर रहा हूँ कि जो अभी डिटेल में आपको करोतिया जी ने बताया, ये कल समय हमारे भाई राजेश कौशल जी ने लिया था जिला प्रधान अजय शर्मा जी से, और वो आज उनकी मीटिंग हुई है CM साहब से। ये जो भी कमेटी का गठन हुआ, पहले भी जो CM साहब के राजनीतिक सलाहकार से जो विशेष मीटिंग हमारे करवाई थी, वो भी राजेश कौशल जी ने करवाई थी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आभार तो हमारी एसोसिएशन भाई राजेश कौशल जी का करती है। दोस्तों, मैंने कल एक बात बताई थी कि हमारी पोजीशन प्यासे कौवे जैसी है, थ्रस्टी क्रो जैसी, मगर हमारी मेहनत और हमारी एकजुटता ऐसी है जिसकी जो थ्रस्टी क्रो का मोरल है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा, वो आज आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं एक कहानी का एक और शीर्षक बताऊंगा सर चौधरी साहब। एक कहानी और है, फॉक्स एंड द ग्रेप्स। अंगूर खट्टे हैं। उस कहानी के दो शीर्षक हैं। उस कहानी के यादव जी दो शीर्षक हैं। एक तो शीर्षक है उसका द ग्रेप्स आर सॉर, सबने पढ़ा कि अंगूर खट्टे हैं। मगर उसी कहानी का एक दूसरा नजरिया और उसका मोरल एक दूसरा है, ट्राई ट्राई अगेन। दैट इज द ट्रू मोरल ऑफ फॉक्स एंड द ग्रेप्स स्टोरी। हम चल रहे हैं ट्राई ट्राई अगेन वाले मोरल पे, और हमें इसी पे चलना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत हमें निश्चित मिलेगी अगर हम इसी मोरल के ऊपर चलेंगे। और इन दोनों मोरल को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे, ट्राई ट्राई अगेन, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो बन जाता है कि हम अगर बार बार कोशिश करेंगे जहां चाहा वहां रहा। अब मैं एक और दो लाइनें मुझे याद आ गई बात करते करते, इसी से रिलेटेड वो बोलूंगा। महाभारत सबने देखा है, और महाभारत के दो पात्र, दो कैरेक्टर बड़े ही फेमस हैं, कृष्ण का और एक कर्ण का, और दोनों मित्र रहे। एक अर्जुन का है जी यादव जी, और दूसरा दुर्योधन का। और देखो दोनों मित्रों की विशेषताएं कि अर्जुन का मित्र कृष्ण, जब वो उसका सारथी बना तो उसने बिना लड़े ही लड़ाई को, उसकी जीत को निश्चित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। और दूसरा कर्ण दुर्योधन का मित्र, उसने हार सामने देखते हुए भी पीठ नहीं दिखाई, बिल्कुल सामने हार थी उसके, जो कौरवों का मित्र था। तो दोस्तों, हमने ऐसी एकता रखनी है इन्हीं जिंदगी के दो पात्रों को मद्देनजर रखते हुए, और ट्राई ट्राई अगेन, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इस मौके पर उपस्थित एडवोकेट राकेश करोतिया ने बताया कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि धारा 7A के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई है, और उक्त कमेटी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी AK सिंह, फाइनेंस कमीशन रेवेन्यू के संजीव कौशल, पंचकुला जिला के DTP प्लानर, DTP एनफोर्समेंट ने एक रिपोर्ट तैयार कर FCR और DTP डिपार्टमेंट को दी है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। करोतिया ने बताया कि कालका तहसील में सिर्फ DLF, हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड की ही रजिस्ट्रियां हो रही हैं,
जो कॉलोनियां अप्रूव्ड हैं और जहां पर नक्शे पास होते हैं उसकी भी रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद है। उन्होंने बताया कि सीएम के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही इस समस्या से संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और जल्द ही क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A की समस्या का समाधान हो पाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि क्षेत्र में धारा 7A के लगने से हर छोटा व बड़ा व्यापारी वर्ग बेरोजगारी व मंदी की मार झेल रहा है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र से धारा 7A को हटाया जाए और यहां पर रजिस्ट्री को खोला जाए ताकि स्थानीय लोग राहत की सांस ले सकें। आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इस धरना को लेकर, अभी दोपहर में ही विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 7A के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित कर दी है। उस कमेटी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर AK सिंह, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू संजीव कौशल जी और हमारे पंचकुला जिला के दोनों डीटीपी प्लानर और डीटीपी इन्फोर्समेंट, जिन्होंने आज FCR ऑफिस में और डीटीपी डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और आश्वासन मिला है कि यह कमेटी जल्द ही इसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक रिपोर्ट बनाकर, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत सी खामियां हैं, इस बात को हम 25 नवंबर से जांच पड़ताल करने के बाद इस मंच के माध्यम से हर जनमानस को बताते आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे बहुत से प्रतिनिधि मंडल इसी मंच के माध्यम से, चाहे वो हमारे माननीय विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी रहे, चाहे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी AK सिंह रहे, चाहे वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू रहे, सभी को हमने अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी बात को बड़े विस्तार पूर्वक उनके पटल पर रखा। आज जो निचोड़ निकला है वो यह है नक्सल में कि हमारी जो डिमांड है 7A को खत्म करने के लिए, वो मुख्यमंत्री जी उसको भली भांति अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से समझ चुके हैं और वहां से जो विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है और विश्वास दिलाया है कि जल्द ही इस समस्या से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी एक अपनी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और हमें जल्द ही इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन जब तक इस समस्या का जड़ रूपी निदान नहीं हो जाता, हमारा धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। साथियों, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो FCR डिपार्टमेंट से रेवेन्यू का जो पोर्टल चलता है, उस पोर्टल के माध्यम से ही आप जितने भी दस्तावेज रजिस्टर्ड होते हैं उसके टोकन लेने के बाद ही होते हैं। जैसा कि आप लोगों को कई बार इस मंच के माध्यम से बताया जा चुका है कि एक्ट में प्रोविजन है कि अप्रूव्ड एरिया जहां पर नक्शे पारित हैं या लाइसेंसी कॉलोनी जैसे DLF है, हाउसिंग बोर्ड है, हुड्डा है, वहां की रजिस्ट्रियां पंजीकृत हो सकती हैं। DLF की हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए NOC की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो चाहे वो हुड्डा हो, उसके लिए भी NOC की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमने 2 दिन पहले प्रयास किया कि हमारे एरिया के अंदर कालका कमेटी में कुछ ऐसे मकान या प्लॉट्स हैं जिनके नक्शे सैंक्शनड हैं और एक्ट में प्रोविजन है जिसका मैप सैंक्शनड है, उसकी रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं। हमने वो रजिस्ट्रियां तहसीलदार कालका को प्रस्तुत की, उन्होंने उसे मार्क करके कंप्यूटर में भेजा। जब कंप्यूटर में वो डाउनलोड की गई रजिस्ट्रियां, सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में जब उस डॉक्यूमेंट को सबमिट किया गया तो उस पर एक रेड लाइन आई, NOC रिक्वायर्ड फॉर DTP डिपार्टमेंट।
हमने कहा जब इसका मैप सैंक्शन है, डेवलपमेंट चार्जेस जमा है, तहसीलदार ने उसको मार्क कर दिया, उसके बाद वो गलती किसकी? एफसी डिपार्टमेंट की है। भाई नोटिफिकेशन का जो रिलेशन है डीटीपी और एफसी से है, आपका पोर्टल चलता है एफसीआर से। जब डीएलएफ की रजिस्ट्री बिना एनओसी हो सकती है, हाउसिंग बोर्ड की हो सकती है, हुड्डा की हो सकती है, तो आपकी अप्रूव्ड कॉलोनी की और आपके सैंक्शन प्लान एरिया की कॉलोनी की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती? कारण क्योंकि डीएलएफ की जो रजिस्ट्री है वो आम आदमी नहीं करवाता, उसको धन्ना सेठ बहुत बड़ा अधिकारी डीएलएफ में जाने के काबिल है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग वहां पे प्लॉट या फ्लैट खरीदते हैं। अब जो छोटे छोटे एक एक दो दो बिस्वे के अप्रूव प्लान हैं, वो तो छोटे आदमी हैं बेचारे, जिसने दो दो बिस्वे में एक एक बिस्वे में अपना मकान बना रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन सरकार की नॉलेज में ये बात लिया दी गई है। शायद इस पर भी जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो जाए। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।